हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। आई होप कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर सिस्टम पे मैं बैठा हुआ हूँ और सिस्टम क्लाइंट मेरे पास अभी आया हुआ है और मैंने जब उस क्लाइंट का कंप्लेन नंबर जब इसमें चेक करने की कोशिश किया कि क्या इस क्लाइंट का पेमेंट आया या नहीं आया है, लेकिन जैसे ही हमने यहाँ कंप्लेन नंबर जैसे ही मैंने यहाँ CRC के रिफ़ंड पोर्टल पे डाला तो CRC रिफ़ंड पोर्टल पे डालते ही जो है सबसे पहले CRC, मैं बार बार आप देख रहे होंगे कि मैं बार बार एक ही चीज़ मैं बता रहा हूँ कि 5,000 करोड़ बटने के बाद जो है अब CRC रिफ़ंड पोर्टल और सहारा दोनों मिलकर क्या कर रहा है कि कस्टमर का जो बैंक अपडेट है वहाँ से अपने आप बैंक को हटा दिया जाता है और कस्टमर के पास दोबारा डेफिशिएंसी का मैसेज जा रहा है और उसके बाद इसका दोबारा रीसबमिशन हो रहा है। यानी आज 3 महीना पहले जो रीसबमिशन हुआ आज फिर इसका रीसबमिशन होगा और मैं आपको डेस्कटॉप पे भी दिखाऊंगा फ्रेंड्स, और क्लाइंट सामने बैठा हुआ है, मैं क्लाइंट से भी आपको बात में करवाऊंगा कि क्या सरकार सहारा के जमाकर्ता के हित में सोच रहा है आज भी। इस नज़रिए से तो मेरा ये मानना है कि सहारा और सरकार दोनों ही CRC रिफ़ंड पोर्टल दोनों ही सहारा के जमाकर्ता के हित में नहीं सोच रहा है, क्योंकि एक ही जमाकर्ता 10 बार अपने केस को ठीक करवाने के लिए या 10 बार रीसबमिशन करवाने के लिए वो पेमेंट क्यों देगा। कहीं भी अगर ये क्लाइंट अपना काम करवाता है तो वहाँ एक बार में 100, 200, 500 जो भी उसका फीस बनता है वो एक बार में ले लेगा, लेकिन हर बार एक ही केस को ठीक करवाने के लिए वो हर बार 200, 400 रुपये क्यों देगा। क्या CRC जो है ये एक अपना बहाना बना रखा है कि सभी का बैंक अपने आप हटा दो, और जब बैंक हटा रहेगा तो पेमेंट इसके पास। जब मैं इनका सिस्टम पे वर्किंग करने के लिए बैठा तो मैं आपको अभी डेस्कटॉप पे भी मैं लेके चलता हूँ फ्रेंड्स, और डेस्कटॉप पे आप देखिएगा कि इसका बैंक यहाँ से हटा हुआ है और मंगूंगा, और यही क्लाइंट सामने बैठे हुए हैं, मैं इनसे भी बात करवाऊँगा कि आज ये क्लाइंट क्या सोचता है सहारा के बारे में, या क्या सोचता है जो CRC रिफ़ंड पोर्टल जो गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम सहारा के जमाकर्ता के साथ हैं और सहारा का पाई एक एक रुपये हम जमाकर्ता को देके रहेंगे। तो क्या जमाकर्ता का यही काम अब रह गया है कि वो अपना एक काम करवाने के लिए 10 बार सिस्टम पे आएगा और 10 बार ठीक करवाएगा, 10 बार 150 रुपया दे के जाएगा। इसका टोटल अमाउंट जो है 56,000 रुपये के आसपास है। 56,000 लेने के लिए जो है क्या ये कस्टमर 1,000, 2,000, 5,000 रुपया खर्च करेगा, उसके बाद CRC रिफ़ंड पोर्टल से इस कस्टमर का पेमेंट आएगा। तो फ्रेंड्स आइए मैं आपको पहले डेस्कटॉप पे मैं लेके चलता हूँ और डेस्कटॉप व्यक्ति को मैं सामने आपको प्रेजेंट भी मैं दिखाऊंगा कि आज इस व्यक्ति की क्या सोच है सरकार के लिए या सहारा के लिए। क्या सहारा ने इनका पैसा जमा करके फ्रॉड तो नहीं किया इनके साथ, या कहीं अब CRC रिफ़ंड पोर्टल बनाकर कहीं ये भी तो एक तरीके से नहीं सहारा के जमाकर्ता के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। तो फ्रेंड्स ये चीज़ ठीक होता है और हर बार वही चीज़ डेफिशिएंसी में भेजा जा रहा है। तो क्या CRC के बैठे हुए जो अफसर हैं क्या उनको हर बार यही चीज़ वहाँ से मिसमैच मिलता है, जबकि ये कस्टमर अपने बैंक में जाके KYC अपडेट करवाया, अपने बैंक में जाके आधार सीडिंग अपडेट करवाया, और उसके बावजूद भी जबकि हर बार अपना बैंक को ही ठीक करवाने में ये बैंक का चक्कर काटता रहेगा, या CRC जानबूझ के इस तरीके का डेफिशिएंसी भेज रहा है कि कस्टमर को डेफिशिएंसी दो और पेमेंट नहीं देना है। तो फ्रेंड्स आइए मैं डेस्कटॉप पे आपको लेके चलता हूँ और डेस्कटॉप पे देखते हैं कि क्या क्या कमी है। कि यहाँ से बैंक हटा हुआ है, जब हम इसको यहाँ पे क्लिक करेंगे और जब यहाँ इसको अपडेट किया गया तो देखिए फिर से इनका PNB बैंक जो है अपडेट यहाँ कर दिया गया है, और अपडेट करने के बाद जब हम इसे आगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे तो उसके बाद सेम उसी तरीके से इसका करेक्शन जो है अपडेट किया जाएगा। यानी जो काम इन्होंने पहले किया था वही काम अब इनको दोबारा करना पड़ेगा, और उसके बाद जाकर इनका पेमेंट जो है आज फिर रीसबमिशन होगा, और रीसबमिशन होने के बाद जो है फिर इनको पेमेंट मिलेगा। तो और मैं इन कस्टमर से आपसे मैं बात कराता हूँ, और इस कस्टमर का मैं करूँगा कि आप देखो कि ये आज कितना परेशान है। इनका 3 महीना पहले रीसबमिशन हुआ और आज फिर इनका रीसबमिशन हो रहा है। अब ये एक व्यक्ति रीसबमिशन करवाने के लिए ये कितने बार 100, 200, 500 रुपये ये खर्च करेगा। तो कि पहले भी आपका रीसबमिशन हुआ आप, और आज फिर रीसबमिशन हो रहा है।
इस दोनों से आप क्या समझते हैं कि क्या सरकार आपके हित में सोच रहा है या सहारा जिसमें आप जिस कंपनी में आपने जमा करवाए, क्योंकि देखिए काम आपने भी किया है, काम हमने भी किया है, वर्कर आप भी थे, वर्कर हम भी थे, जमाकर्ता आप भी हैं, जमाकर्ता मैं भी हूँ। तो क्या सहारा ने चोरी करके हम लोगों से तो नहीं पैसा इसमें जमा करवाया फ्रॉड करके? क्या जो सहारा ये कहती है कि हम विश्व के विशालतम परिवार थे, तो क्या इसका विश्व विशालतम परिवार यही है कि आज भी जमाकर्ता के साथ ये फ्रॉड कर रहा है? आपको क्या लगता है कि सरकार आपके साथ है या सहारा आपके साथ है? मेरे साथ तो सर कोई नहीं है, सहारा है न सरकार है, क्योंकि बार बार वो रिसबमिशन करवा रहे हैं, कहीं नाम गायब कर दे रहे हैं, कहीं बैंक का नाम हटा दे रहे हैं वहाँ से। कि एक बार रिसबमिशन 3 महीने पहले करवाया, आज फिर रिजेक्शन में डाल दिए। रिजेक्शन में डालने के बाद जो है फिर हमें दोबारा उसको रिसबमिशन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए सहारा और सरकार दोनों मिल करके ये हम लोगों को गुमराह कर रही है। तो मतलब आप सरकार से खुश नहीं है जो आप लोगों को पोर्टल लाया? नहीं, खुश नहीं है, बिल्कुल खुश जो सहारा के बहुत सारे चमचे जो हैं वो डिजिटल मीडिया पे आते हैं और वो ये कहते हैं कि आप लोग परेशान मत हो, सहारा का ऑफिस खुलेगा और फिर पेमेंट मिलेगा। तो आपको लगता है कि जो सहारा के कुछ चमचे जो पूरे भारत में फैले हुए हैं वो सहारा के ऑफिस से पेमेंट दिलाएगा? ऐसा नहीं हो सकता, पेमेंट हो ही नहीं सकती ऑफिस से। अगर ऑफिस से होना तो ऑफिस बंद ही ना हो, ऑफिस बंद ही ना होता। इन्होंने पोर्टल का खेल करके हम लोगों को, जितने भी कस्टमर हैं, सबको गुमराह किया है। गुमराह करने के बावजूद कहीं रिसबमिशन करवाओ, कहीं बैंक का नाम हटा देते हैं, कहीं फ़ोटो हटा देते हैं, कहीं कुछ कर देते हैं। इससे आदमी जो है 2-2 साल से हम लोग परेशान हैं, पेमेंट नहीं हो पा रही है। तो सरकार गुमराह कर रही है। तो आपके अभी तक कितने कस्टमर के पेमेंट आए? अभी तक मेरे एक भी कस्टमर का पैसा नहीं आया। तो आपको क्या लगता है कि सहारा जो है, देखिए मैं तो क्लियर खुल के मैं बोलता हूँ कि सहारा जैसी फ्रॉड और सहारा जैसी चोर कंपनी कोई नहीं है जो गरीबों का पैसा लूट कर, और सहारा ने अपने बच्चे को विदेश में शिफ्ट करवा दिया। जी। तो वो अपने बच्चे के लिए कितना, मेरा बच्चा या मेरे बच्चे को कोई दुख ना हो। सर वो अपने बच्चे के लिए तो पाबंद है, लेकिन हम कस्टमर के भी बच्चे हैं, कस्टमर के भी रिलेशन है, कस्टमर को भी पढ़ाई बच्चों करवानी है, बच्चों की शादी करनी है, मकान बनाने हैं। इसीलिए इसी सोच से हम लोगों ने जमा किया। अब आज जो है सहारा हमको बेसहारा कर दिया, इसलिए सहारा पर सबका विश्वास हट चुका है, सहारा और सरकार दोनों पर। को क्या लगता है कि आज के डेट में क्या करना चाहिए, एक जमाकर्ता को क्या करना चाहिए? क्या ये पोर्टल का खेल खेला जा रहा है हम लोगों के साथ? अब कस्टमर के पास यही एक ऑप्शन रह गया कि ये या तो वो पैसे भूल जाए या तो आत्महत्या करे। इसके अलावा तो बचा नहीं उसके पास, या तो अपने पैसे छोड़े। मेहनत कमाई का 2-2 पैसा जोड़ कर हम लोगों ने जमा किया, अंत में लॉलीपॉप दे करके हम साइड कर दिया। ये लॉलीपॉप दे करके हम लोगों को साइड कर दिया। साइड करने के बाद यहाँ से कहते हैं आप जो है बैंक में अपडेट करवाइए, आधार कार्ड अपडेट करवाइए। तो वहाँ तो KYC करवाने गया तो वहाँ करे आपको ऑलरेडी KYC हुई पड़ी है। तो बैंक में आपको बोल रहे हैं, बैंक वाले बोल रहे हैं KYC हुई पड़ी है, तो किस बात की KYC करें हम आपकी? और यहाँ सहारा जो है हमने कंप्लेंट करवाया रिसबमिशन, तो उसमें कह रहे हैं कि आपको वहाँ KYC करवानी पड़ेगी बैंक में। अब किसकी बात माने? सहारा तो आपके साथ फ्रॉड किया ही किया। 100%। तो क्या CRC रिफंड पोर्टल है वो भी आपके साथ फ्रॉड हो रहा है? 100% कर रहा है, क्योंकि कहीं उसमें से बैंक का नाम हटा दे रहे हैं, कहीं फ़ोटो ही गायब कर दे रहे हैं, बार बार उसको एक चीज़ को 4-4 बार उसको रिसबमिशन करवा रहे हैं। तो हम लोग परेशान नहीं होंगे फिर क्या होंगे? और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं दिखाता हूँ इनका। देखिए मैं डेस्कटॉप पे दोबारा नंबर यहाँ निकला हुआ है और यहाँ देखिए क्लियर लिखा हुआ है कि मैं दिखाने की सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से जमाकर्ता को गुमराह किया जा रहा है। यहाँ जमाकर्ता ने गलत सोसाइटी का नाम दर्ज किया है और अब मैं इनका ये कंप्लेन नंबर पे मैं आता हूँ और ये देखिए एकदम क्लियर यहाँ पे सहारा यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी लिमिटेड, और यहाँ लिख के दे रहा है CRC रिफंड पोर्टल कि इन्होंने गलत नाम दर्ज किया। अगर ये गलत नाम दर्ज किया है तो ये यहाँ पे सहारियन कैसे आ गया? चलिए और मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ फ्रेंड्स कि ये देखिए ये इनका क्लियर जो इनका बॉन्ड यहाँ पे जमा है, उस जब यहाँ पे सहारा यूनिवर्सल मल्टीपल सोसाइटी लिमिटेड लिखा हुआ है तो फिर किस हिसाब से यहाँ पे ये दिखा रहा है
कि आपने सोसाइटी का नाम गलत दर्ज किया है। अब फ्रेंड्स देखिए कि अगर कितना भी साइबर कैफ़े वाला अगर गलती करेगा तो इतना मिस्टेक नहीं होगा, और सब चीज़ मैं आपको प्रूफ के साथ दिखा रहा हूँ। और यही CRC रिफंड पोर्टल जो है सहारा के जमाकर्ता के साथ खेल खेला जा रहा है। इसमें जितनी भी चीज़ है जमाकर्ता का सीधा ये कहना हुआ है कि ये जो चारों करेक्शन जो दिखा रहा है, मेरा नाम भी ठीक है, मेरा आधार कार्ड भी ठीक है, मेरा मेंबरशिप भी मैंने ठीक करवाया, मैंने मास्टर फार्म भी ठीक करवाया, और उसके बाद दोबारा इन्होंने रिजेक्शन भेजा है। ये गलत तरीके से रिजेक्शन भेजा है। और फ्रेंड्स ये समझने वाली बात है कि CRC रिफंड पोर्टल जो है अब इस तरीके का मैसेज सबसे ज़्यादा भेज रहा है कि कस्टमर को पैसा ना देना पड़े। फ्रेंड्स क्या आप सभी के साथ भी इस तरीके से तो नहीं हो रहा है? आप लोग भी अपने केस को चेक करवाने की कोशिश करें, क्योंकि अभी 90% जो है सभी पीड़ित जमाकर्ता के साथ डेफिशिएंसी भेजा जा रहा है बैंक का, या फिर सोसाइटी का नाम गलत नहीं है। और मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाया हूँ कि यहाँ पे लिख के दे रहा है CRC जो डेफिशिएंसी का PDF भेजता है, उस PDF में क्लियर लिखा है कि आप सोसाइटी का नाम लिखा हुआ है। मैंने उसका जो रिफंड पोर्टल है उसी पे मैंने आपको दिखाया कि आप देखिए यहाँ पे सहारियन का बॉन्ड अपडेट है और सहारियन का नाम भी लिखा हुआ है, लेकिन CRC रिफंड पोर्टल से जो इनके पास करेक्शन आया हुआ है उसमें क्लियर लिख रहा है कि आप इस सोसाइटी का नाम जो डाले हो वो गलत डाले हो। अब बताइए फ्रेंड्स कि कहाँ से ये मिस्टेक हुआ? क्या हमने मिस्टेक किया? तो एक एक चीज़ को पढ़ने के बाद ही उस पोर्टल पे अपडेट होता है, और अपडेट होने के बावजूद भी CRC रिफंड पोर्टल इस तरीके से कस्टमर को परेशान कर रहा है। अब बताइए ये कस्टमर की क्या सोच है सहारा के लिए? यही सोच है कि हकीकत में सहारा ने सहारा के जमाकर्ता को सिर्फ गुमराह, झूठ, लूट फरेब के अलावा और कुछ नहीं किया, और आज इनके सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है चैन की नींद ले रहा है, और जमाकर्ता अपना पैसा लेने के लिए जो है हर चौखट पे अपना माथा टेक रहा है, और उसके बावजूद भी जमाकर्ता को पेमेंट नहीं मिल रहा है। तो फ्रेंड्स ये है सच्चाई दोनों की, ऑन प्रूफ मैं आपको दिखा रहा हूँ। और उसके बावजूद भी इस कस्टमर का आज रिसबमिशन होगा। रिसबमिशन होने के 3 महीने बाद, 6 महीने बाद फिर इनका रिसबमिशन होगा, क्योंकि जिस तरीके से CRC इनके साथ डेफिशिएंसी भेज रहा है, इस तरीके से पूरे भारत में CRC डेफिशिएंसी भेज रहा है। एक ही व्यक्ति 10-10 बार एक काम को क्यों कराएगा? तो ये फ्रेंड्स समझने वाली बातें हैं। आपने कस्टमर को भी देखा, कस्टमर का दर्द भी आपने समझने की कोशिश किया, और दर्द के अलावा जो कस्टमर को सहारा के प्रति जो एक कहते ना क्रोध, वो क्रोध भी आपको देखने के लिए मिला कि एक जमाकर्ता अपना पेट काट कर और सब चीज़ करके भूखा रहकर 2 रुपया जमा किया कि वो अपने बच्चे को पढ़ाएं, कहीं अच्छे जगह उसको तालीम दिलाएं कि कल के डेट में जब मेरा बच्चा पढ़ लेगा तो पढ़ने के बाद कहीं अच्छी जॉब करे। क्या अब वो जॉब करने के लायक है? और सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, ये कार्यकर्ता भी थे, और आज पता है इनकी स्थिति क्या है फ्रेंड्स? आज ये बैटरी वाला रिक्शा चलाता है। क्या सहारा चोर कंपनी, उनके बच्चे विदेश में शिफ्ट है, क्या वो आज इंडिया में आके बैटरी वाला रिक्शा चलाएगा अपना पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का परवरिश के लिए? ये है सहारा चोर फ्रॉड कंपनी, कि हमारे जैसे कार्यकर्ताओं को झूठ बोलकर फरेबी तरीके से काम करवाकर, और जब पैसा देने की बारी आया तो कानूनी दाव पेच में हम लोगों को फंसाकर, और आज वो जो है चैन की नींद सो रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, और अपने आप को कहता है कि हम दूध के धुले और साफ सुथरे, सहारा इंडिया में पैसा सेफ है। ये पैसा सेफ है। सहारा में जब ये वर्किंग करता था, बच्चों को पढ़ाया करता था, लेकिन उन्हीं बच्चों के घर के खाते इनके खुले हुए थे सहारा में। आज इनके हाथ से वो बच्चे भी गए, सहारा ने तो फ्रॉड किया ही किया, और आज ये व्यक्ति जो है अपना पेट पालने के लिए जो है रोड पर बैटरी का रिक्शा चला रहा है कि आज ये अपना घर चला सके। ये है सहारा की सच्चाई। जितने भी सहारा में जो चोर थे, जो चमचे हैं, वो सब लॉकडाउन में अपना अपना पैसा निकाल लिया, और उसके बाद आज आके डिजिटल मीडिया पे वो हम लोगों को ज्ञान बांटता है कि सहारा जो है फिर खुलेगी, फिर पेमेंट होगा। और मैं सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस तरीके की जिस भारत में चल रही है उस सब को बंद करें।
कि गरीबों का पैसा लूटकर वो अपने बच्चों को विदेशों में शिफ्ट कर देते हैं, अपने बच्चों की लाइफ सुधार देते हैं और हमारे जैसे बंदों का बच्चा जो है रोटी खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं और रोड पर भीख मांगने की नौबत हम लोगों का आ जाता है, इसलिए कि हम लोग अपना पेट काट काट कर एक एक रुपया जमा करते हैं। ये है जमा करता और कार्यकर्ता, आज पेट भरने के लिए बैटरी चला रहे हैं। हमसे जितना कॉपरेट हो रहा है मैं इनके साथ हूँ और मैं इनके कंधा से कंधा मिला करूँ कि मेरे से जितना हेल्प आपको चाहिए आप लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस पोर्टल के 50,000 रुपये भी मिल रहा है तो उस कस्टमर को 50,000 मिले, लेकिन मैं सरकार से भी दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज़ इस पोर्टल पे अमाउंट बढ़ाया जाए, डेथ में चोटी का ऑप्शन दिया जाए, MIS का इस पे ऑप्शन दिया जाए। जो पेवल में पैसा डला हुआ है, सहारा के जो चोर अफसर लोग हुआ करते थे वो ये कहते थे कि जो इंटरेस्ट मिला है वो ले जाओ, मूलधन यहीं छोड़ दो, या मूलधन ले जाओ इंटरेस्ट यहीं छोड़ दो। फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।